नमस्कार। तो चलिए आज चलते हैं समय में थोड़ा पीछे और महसूस करते हैं भारत के उस दिल की धड़कन को जहां से बड़े बड़े साम्राज्य बने, नए नए विचार जन्मे और यहां तक कि क्रांतियां भी हुईं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं बिहार के गौरवशाली इतिहास की, उस धरती की जिसने सदियों तक भारत की किस्मत को दिशा दी। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, वो कौन सी जमीन हो सकती है जहां से बुद्ध और महावीर जैसे महान विचारक निकले, जहां से चंद्रगुप्त और अशोक जैसे सम्राटों ने एक विशाल साम्राज्य पर राज किया और जिसने आधुनिक भारत को उसके कुछ सबसे बड़े निर्माता दिए। हाँ, इसका जवाब एक ही है, बिहार। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज के इस सफर में हम कहाँ कहाँ जाएंगे। सबसे पहले हम बिहार की गौरवशाली विरासत को समझेंगे, फिर इसके विश्व धरोहर स्थलों को देखेंगे, आधुनिक भारत को बनाने में इसके योगदान को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इसकी छाप आज भी कितनी गहरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, प्राचीन भारत। देखिए, ये वो दौर था जब बिहार सिर्फ एक राज्य या इलाका नहीं था, बल्कि ये पूरी भारतीय सभ्यता का केंद्र था, एक तरह से पूरे सब कॉन्टिनेंट का पावर सेंटर। जरा सोचिए, इस एक धरती ने दुनिया को क्या कुछ नहीं दिया। यहीं इसी जमीन पर भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला, यहीं भगवान महावीर ने अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया को दिया और यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी और सम्राट अशोक ने धम्म का संदेश दुनिया भर में फैलाया। और देखिए, सम्राट अशोक का बिहार से जो रिश्ता है ना, वो कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये तो पत्थर पर लिखा हुआ सच है। भाभरू शिलालेख में अशोक खुद को मगध का सम्राट बताते हैं। ये एक पक्का सबूत है कि उनका विशाल साम्राज्य यहीं प्राचीन बिहार की धरती से चलता था। तो ये तो हुई प्राचीन इतिहास की बात। अब जरा देखते हैं कि इस शानदार विरासत को आज दुनिया कैसे देखती है, कैसे सम्मान देती है। जी हाँ, अब हम बात करेंगे बिहार के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। पता है, आज बिहार में 2 ऐसी जगह हैं जिन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। मतलब पूरी दुनिया इनकी अहमियत को मानती है। संख्या में भले ही 2 हों, लेकिन इनका जो ऐतिहासिक महत्व है वो वाकई अनमोल है। और ये 2 जगहें हैं कौन सी? ये बिहार की आत्मा को दिखाती हैं। एक तरफ है बोध गया का महाबोधि मंदिर। ये वही पवित्र जगह है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पहला मंदिर किसी और ने नहीं, बल्कि सम्राट अशोक ने बनवाया था। और फिर दूसरी तरफ है नालंदा महाविहार। आज भले ही हम खंडर देखते हैं, लेकिन एक जमाना था जब ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। सोचिए, ज्ञान का इतना बड़ा केंद्र जिसे 2016 में यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया। अच्छा, तो बिहार की कहानी सिर्फ पुराने जमाने में ही खत्म नहीं हो जाती? बिल्कुल नहीं। जब आधुनिक भारत बन रहा था, उस वक्त भी बिहार के नेताओं ने देश को एक नई राह दिखाई। और जब हम आधुनिक भारत के निर्माताओं की बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम किसका आता है? जाहिर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। बिहार के सीवान में जन्मे राजेंद्र बाबू सिर्फ देश के पहले राष्ट्रपति ही नहीं थे, ये वो शख्स थे जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। मतलब उन्होंने उस सभा को लीड किया जिसने हमारे लोकतंत्र की नींव रखी। फिर एक और बड़ा नाम है, जयप्रकाश नारायण। देश ने उन्हें इतना प्यार दिया कि उन्हें लोकनायक का नाम मिला। लोकनायक यानी जनता का नेता। उनका जो संपूर्ण क्रांति का नारा था ना, वो आज भी लोगों को याद है। एक ऐसा आंदोलन था वो जिसने लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरे देश को जगा दिया था। और इसी असाधारण योगदान के लिए उन्हें 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो देखा, हमने प्राचीन काल से शुरू किया और आधुनिक भारत तक आ पहुंचे। अब सवाल ये उठता है कि इन सब का मतलब क्या है? भारत पर बिहार की ये जो अमिट छाप है, वो कितनी गहरी है? इस पूरे सफर को अगर एक लाइन में समेटना हो, तो शायद हम कह सकते हैं कि बुद्ध और महावीर के प्राचीन ज्ञान से लेकर राजेंद्र प्रसाद और जेपी के आधुनिक नेतृत्व तक, बिहार ने हमेशा देश को रास्ता दिखाया है। सच में, ये वो धरती है जिसने हमेशा से दुनिया को बड़े बड़े विचारक और नेता दिए हैं। और ये सफ़र हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, बिहार का इतिहास सिर्फ गुजरे ज़माने की कहानी नहीं है, ये प्रेरणा का एक जीता जागता सोर्स है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि बिहार की ये जो महान विरासत है,
ज्ञान की वो तलाश, वो ताकतवर साम्राज्य और लोकतंत्र के लिए वो लड़ाई, आज हम सबके लिए इसके क्या मायने हैं, ये हमें क्या सिखाती है?